नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 2022 की विसात में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी गोटियां बैठानी शुरू कर दी है। सभी पार्टियां अभी से वोटर्स को लुभाने की कोशिशों में जुटी हुई। ऐसे में प्रदेश की जनता विधानसभा क्षेत्रों के समीकरणों को समझने में लगी है। सत्ताधारी दल बीजेपी, विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस सहित अन्य दलों ने हर एक सीट पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी। दरअसल इस बार कई मुद्दों पर होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में एक एक सीट बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज के अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे पीलीभीत जिले के सियासी समीकरणों की। तो आइए जानते हैं पीलीभीत जिले में विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास और पिछले चुनावों का रिजल्ट। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी सियासी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। आज हम आपको ऐसे जिले के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जो भी उम्मीदवार जीता, राज्य में उसी की पार्टी की सरकार बनती। ये सीट पीलीभीत जिले में भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसे मिनी पंजाब कहा जाता है क्योंकि यहाँ पंजाब से आए लोगों की काफी संख्या है। ये देश का विभाजन होने के बाद यहीं पर आकर बस गए। एक स्वतंत्र जिले के रूप में अस्तित्व में आने से पहले ये जिला बरेली जिले का हिस्सा हुआ करता था। साल 1879 में पीलीभीत सब डिवीजन को बरेली जिले से अलग करते हुए एक स्वतंत्र जिला बनाया गया। खाकरा नदी के बाएं किनारे लगभग 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में पुराना पीलीभीत नाम का एक गांव स्थित है। माना जाता है इसी गांव के नाम पर जिले का नाम पीलीभीत पड़ा। जिले के प्रारंभिक इतिहास के बारे में पुराणों और महाभारत से पता चलता है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में यहाँ मयूर ध्वज नाम के राजा का शासन था, जो भगवान कृष्ण के बड़े भक्त और अर्जुन के मित्र थे। पीलीभीत भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक जिला है। रोहिलखंड क्षेत्र में स्थित जिला बरेली मंडल के सबसे उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। पीलीभीत शहर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। पीलीभीत हरे भरे जंगलों, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और बांसुरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। भारत में निर्माण किए जाने वाले 95% बांसुरी का निर्माण पीलीभीत जिले में किया जाता है, इसीलिए इसे बांसुरी नगरी भी कहा जाता है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के उत्तरी भाग में बसा एक जिला है। पीलीभीत जिले की सीमा नेपाल के काफी करीब है। पीलीभीत जिले का अधिकांश भाग घने जंगलों से घिरा हुआ है। टाइगर रिजर्व और चूका बीच यहाँ के मुख्य पर्यटक स्थल हैं। पीलीभीत जिला बांसुरी उत्पादन के लिए पूरे देश में मशहूर है। सियासी कारणों से पीलीभीत जिला पिछले कई सालों से बीजेपी के लिए अहम रहा है। पीलीभीत जिला बीजेपी के वरिष्ठ नेत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का कई वर्षों से चुनावी क्षेत्र रहा है। वह यहां से 6 बार सांसद रह चुकी हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र से ज्यादा सीट कौन जितवाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ने लगा है। राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। आज हम बात करेंगे पीलीभीत जिले में 4 विधानसभा सीटों की। इस जिले में पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर और बीसलपुर सीट आती है। – 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में मोदी लहर की आंधी ऐसी उड़ी है कि पीलीभीत विधानसभा सीट में एक तरफा प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 4 में से 4 विधानसभा सीटों पर अपना कब्जा जमाया था और विपक्ष का पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर दिया था। सपा, बीएसपी और कांग्रेस यहां खाता भी नहीं खोल पाई थी क्योंकि चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई। – 2012 की बात करें तो उस दौरान चुनाव में पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र में एसपी का दबदबा रहा था समाजवादी पार्टी। 2012 में समाजवादी पार्टी ने 4 में से 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी को मात्र 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा था। वहीं बीएसपी और कांग्रेस वही की वही शून्य पर ही अटकी रही, खाता भी नहीं खोल पाई।
तो 2012 में समाजवादी पार्टी ने 4 में से 3 सीट अपने नाम की, जबकि भारतीय जनता पार्टी को मात्र 1 सीट ही मिल पाई थी। लेकिन 2017 में फिर पूरी तरह से विपक्ष का सुपड़ा साफ भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया था और उसका सीधा सीधा क्रेडिट दिया गया था मोदी लहर। मोदी लहर में विपक्ष पूरी तरह से उखड़ कर बिठा गया था। ये आंकड़े आपके सामने 2012 विधानसभा चुनाव के। गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाले पीलीभीत जिले को भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित बताया जाता है। पीलीभीत की जिले की सीमा लखीमपुर और शाहजहांपुर जिले से जुड़ी हुई है। लखनऊ से दिल्ली जाने वाले नेशनल हाईवे 730 इसका मुख्य मार्ग है। खाकरा नदी के किनारे पर पुराना पीलीभीत नाम का एक गांव स्थित है। माना जाता है कि इसी गांव के नाम पर इस जिले का नाम पीलीभीत पड़ा था। पहले ये जिला पीली मिट्टी की दीवार से चारों तरफ से घिरा हुआ था। इसी वजह से जिले का नाम पीलीभीत पड़ा था। जिले के प्रारंभिक इतिहास के बारे में अगर बात करें तो पुराणों से और महाभारत से पता चलता है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में यहाँ पर मयूर ध्वज नाम के राजा का शासन हुआ करता था, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे और अर्जुन के मित्र थे। 1871 में इसे बरेली जिले के अंतर्गत एक अलग सब डिवीजन बना दिया गया। 1879 में पीलीभीत सब डिवीजन को बरेली जिले से अलग करके एक स्वतंत्र जिला घोषित कर दिया गया। पीलीभीत विधानसभा सीट पर 2017 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और सरकार के दौर में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हाजी रियाज अहमद का कब्जा हुआ करता था। पर बीते 2017 के चुनाव में हाजी रियाज अहमद को एक बड़े वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी के उम्मीदवार संजय सिंह गंगवार ने यहां इस सीट पर जीत हासिल की। बीजेपी के प्रत्याशी संजय गंगवार ने मौजूदा सपा विधायक और कैबिनेट मंत्री हाजी रियाज अहमद को 43,000 वोटों से हरा दिया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में संजय गंगवार को कुल 1,34,000 वोट मिले, जिसके मुकाबले रियाज अहमद खान के खाते में 92,358 वोट ही मिल पाए। तो समाजवादी पार्टी के रियाज अहमद को 43,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। ये 2017 की हम बात कर रहे हैं। 2012 तक यहां पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा करता था, लेकिन 2017 में मोदी लहर की आंधी ने समाजवादी पार्टी के पैर उखाड़ दिए। 2012 विधानसभा चुनाव में एसपी के रियाज अहमद ने जीत हासिल की, वहीं बीएसपी के संजय सिंह गंगवार को 4,200 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। तो 2012 में यहां समाजवादी पार्टी की बल्ले बल्ले हुई थी। बीएसपी के संजय सिंह गंगवार को 4,000 वोटों से उन्होंने हरा दिया था और इस तरह से जनता के दिलों पर यहां राज किया था समाजवादी पार्टी के रियाज अहमद ने। पीलीभीत शहर सीट की हम बात कर रहे हैं। 2012 के चुनावी नतीजों की हम बात कर रहे हैं। और आइए अब डालते हैं एक नजर इस सीट के इतिहास पर। पीलीभीत विधानसभा पर पिछले 10 सालों से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। यहां के सपा प्रत्याशी हाजी रियाज अहमद लगातार 2 बार विधायक बने। इससे पहले हुए अयोध्या के राम जन्मभूमि विवाद के बाद मतों के धार्मिक ध्रुवीकरण की वजह से बीजेपी के खाते में ये सीट चली जा रही थी। इस विधानसभा का नए परिसीमन में भूगोल के साथ साथ मतदाताओं के जातीय समीकरण भी बदल गए। 2017 में जारी हुए आंकड़ों की बात करें तो सदर विधानसभा सीट पर कुल 3,67,000 मतदाता है। यहाँ जातिगत आंकड़े बहुत अलग है। 1,15,000 मुस्लिम, 32,000 दलित, 11,000 ब्राह्मण, 45,000 कुर्मी, 25,000 लोध समुदाय से मतदाता शामिल है। और आइए बात करते हैं बरखेड़ा विधानसभा सीट की। 2017 विधानसभा चुनाव में चली मोदी लहर में विपक्षी दलों के लगभग सारे किले ढह गए। पीलीभीत जिले में भी बीजेपी ने 4 विधानसभा सीटों पर अपना परचम लहरा दिया था। इसमें सबसे बड़ी जीत बरखेड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी को मिली थी। यहां से बीजेपी प्रत्याशी किशन लाल राजपूत ने तत्कालीन विधायक और सपा प्रत्याशी हेमराज वर्मा को 57,000 वोट के बड़े अंतर से हराया था। बीएसपी प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह गंगवार 3rd पोजीशन पर रहे थे।
तो बीजेपी के किशनलाल राजपूत ने 2017 में यहां पर जीत का परचम लहराया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हेमराज वर्मा को उन्होंने 57,000 वोटों के अंतर से हराने में कामयाबी हासिल की। इस तरह से 2017 में बरखेड़ा विधानसभा सीट भी बीजेपी के खाते में गई। दो 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के हेमराज वर्मा ने जीत दर्ज की थी। हेमराज वर्मा ने बीजेपी के जयद्रथ को 30,000 वोटों से हरा दिया था। और अब एक नजर डालते हैं बरखेड़ा विधानसभा सीट के इतिहास पर। बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र पीलीभीत जिले का एक हिस्सा है। ये पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। 1967 में परिसीमन आदेश पारित होने के बाद इस विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव हुआ था। 1967 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ के किशन लाल ने जीत हासिल की थी। 1989 के बाद बदले समीकरणों ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान की। 1991 और 1993 में 2 बार फिर से यहां पर किशन लाल विधायक चुने गए। 2002 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर पीतम राम दोबारा विधायक बने। 2007 में भाजपा ने फिर वापसी की और सुखलाल यहां से विधायक चुन लिए गए। 2012 में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर कब्जा जमाने में कामयाबी हासिल की। चलिए इसी के साथ फिलहाल यह वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 2017 के विधानसभा चुनाव में आरक्षित पूरनपुर सीट पर किस्मत आजमाने के लिए 8 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए थे, लेकिन मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच था। जीतने वाले बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान को 1,28,000 वोट मिले, जो कि 52.54% है। उन्हें पासी समाज का होने का भी काफी हद तक फायदा मिला था। बाबूराम की अपनी बिरादरी पासी समाज में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है और इसीलिए आधे से ज्यादा वोट बीजेपी के बाबूराम ले गए। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पीतम राम 36.49% वोट के साथ 89,251 वोट ही हासिल कर पाए और इस तरह से दूसरे स्थान से उन्हें संतोष करना पड़ा। तो समाजवादी पार्टी के पीतम राम को 39,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। 2017 के ये नतीजे, यानी कि 2017 में मोदी लहर ने विपक्ष को कहीं टिकने ही नहीं दिया। बीजेपी के प्रत्याशी बाबूराम ने यहां पर जबरदस्त जीत हासिल की। 49,000 वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पीतम राम को हराया। 39,000 वोटों का यह अंतर था दोनों के वोट में। वोट प्रतिशत में भी काफी डिफरेंस था। भारतीय जनता पार्टी के बाबूराम ने अंततः यहां पर जीत हासिल की और उन्हें अपने समाज, अपनी बिरादरी, पासी बिरादरी का काफी हद तक लाभ मिला। जबरदस्त समर्थन, जबरदस्त सपोर्ट मिला, जिनके दम पर वो ये कामयाबी हासिल कर पाए। दो 2012 की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में 2012 में पूरनपुर में साइकिल दौड़ी और एसपी के पीतम राम ने 30,800 वोटों से जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी के बाबूराम को 2012 में हार का सामना करना पड़ा था। तो पूरनपुर सीट पर 2012 में समाजवादी पार्टी का पर्चा लहराया था। समाजवादी पार्टी के पीतम राम ने जीत दर्ज की थी, जिन्हें 2017 में हार का सामना करना पड़ा। इस तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी के बाबूराम ने अपना बदला पूरा किया, क्योंकि 2012 में बीजेपी के बाबूराम को हार का सामना करना पड़ा था। 30,000 वोटों से वो हार गए थे और अगली दफा 2017 में उन्होंने सेम प्रत्याशी को, यानी कि समाजवादी पार्टी के पीतम राम को 39,000 वोटों से फिर हरा दिया था। और अब एक नजर डालते हैं पूरनपुर
पीलीभीत जिले के पूरनपुर विधानसभा को लेकर एक किस्सा बहुत चर्चित है। कहा जाता है कि इस सीट से जो विधायक चुना जाता है प्रदेश में उसी की पार्टी की सरकार बनती है। साथ ही पिछले 8 चुनावों में दोबारा किसी पार्टी का उम्मीदवार यहां जीत नहीं पाया। 1974 में भारतीय जनसंघ की एंट्री हुई और हरीश चंद्र एमएलए बने। 1977 में जनता पार्टी से बाबूराम और 1980 में कांग्रेस के डॉक्टर विनोद तिवारी विधायक चुने गए। 1991 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर खाता खुला और प्रमोद कुमार जीतकर विधानसभा पहुंचने में कामयाब हो पाए। 1993 की बात करें तो वीएम सिंह जनता दल पार्टी से जीतकर यहां से विधायक चुने गए। लोगों का भरपूर प्यार उन्हें मिला। पहाड़ों से निकलने वाली शारदा नदी के किनारे बसा ये पूरनपुर विधानसभा गोमती नदी के उद्गम स्थल के लिए जाना जाता है। यहां से निकलने वाली गोमती नदी के किनारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ जगमगा रही है। ये विधानसभा लखनऊ से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर स्थित है और जनपद मुख्यालय पीलीभीत से 40 किलोमीटर दूर। शारदा सागर डैम एशिया का सबसे बड़ा कच्चा जलाशय है, जिससे दर्जनों जिलों के खेतों को नहरों के माध्यम से सिंचाई का पानी मिल पाता है। और चलिए अब बात करते हैं बीसलपुर सीट की। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीसलपुर विधानसभा सीट पर कमल खिला था। बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस सीट से बीजेपी के रामशरण वर्मा ने जीत दर्ज कराई और कांग्रेस के अनीश अहमद खान को 41,000 वोटों से हरा दिया था। तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने ही इस सीट पर कब्जा जमाया। बीजेपी के रामशरण वर्मा ने यहां पर जीत दर्ज की। जाहिर सी बात है, चारों की चारों सीटें 2017 में बीजेपी के खाते में गई थी। समाजवादी पार्टी के अनीस अहमद खान को उन्होंने 40,000 वोटों से यहां पर हराया था। पीलीभीत जिले के बीसलपुर विधानसभा सीट पर 2012 के अंदर सपा लहर में बीजेपी के रामशरण विधायक चुने गए थे। यानी कि उस समय अपवाद था। उस समय 2012 में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही थी, लेकिन इस सीट से फिर भी बीजेपी प्रत्याशी चुन लिए गए थे। इस चुनाव में सपा प्रत्याशी चौथे स्थान पर रहे थे। कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी के लिए उस समय आत्ममंथन की भी बात थी। बीजेपी के रामशरण वर्मा ने जीत दर्ज की थी, क्योंकि उनकी पकड़ यहाँ जनता के बीच हर वर्ग में थी। बीजेपी के रामशरण वर्मा ने कांग्रेस के अनीस अहमद खान को 55,000 वोटों से हरा दिया था। तो कांग्रेस के अनीस अहमद खान को यहां पर हार का सामना करना पड़ा था। 2012 के चुनावी नतीजों की बात कर रहे हैं। बीजेपी के रामशरण वर्मा ने यहां पर जीत हासिल की थी और उस समय समाजवादी पार्टी की लहर में भी यहां इस सीट पर सपा का प्रत्याशी चौथे स्थान पर रहा, जबकि जीत हासिल की बीजेपी प्रत्याशी रामशरण ने। वहीं बीसलपुर विधानसभा पीलीभीत जिले की एक बेहद महत्वपूर्ण सीट है। ये पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। इस विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 1957 में हुआ था। इस चुनाव में बिहारी लाल पीएसपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। 1962 में कांग्रेस के दुर्गा प्रसाद इस सीट से विधायक बने। रामलहर में 1991 के चुनाव में रामशरण वर्मा ने इस सीट पर कब्जा कर लिया। 1993 के चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की। 1996 में समीकरण बदले तो बीएसपी ने पहली बार इस सीट पर कब्जा किया। इस चुनाव में अनीस खान विधायक चुने गए और इसके बाद 2002 में भी जनता ने बीएसपी और अनीस खान पर ही भरोसा जताया और जीत का तोहफा उन्हें दिया। वहीं 2007 की बात करें तो उस समय तीसरी बार बसपा के अनीस खान इस सीट से लोगों का प्यार पाने में कामयाब रहे थे। यहां से विधायक चुन लिए गए। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को
जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।